आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन के बारे में। आइए जानते हैं किस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और इसी के ऊपर हमने एक और शेप ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप इनकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन पे। अगर आप अलाइन लेफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटर में होंगे वो सारे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप इनकी अलाइनमेंट राइट में कर सकते हैं। वर्टिकली टॉप करना है, वर्टिकली बॉटम। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर करना चाह रहे हैं या फिर वर्टिकली सेंटर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इनके अलाइनमेंट्स को सेट करें। प्रॉपर्ली शेप को एडजस्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए हम इन ऑप्शन का यूज करेंगे। सेंटर टू पेज करेंगे तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट हमारे पेज के सेंटर में एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली। अलाइन विद पिक्सल ग्रिड, पिक्सल के साथ एडजस्ट करने के लिए। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। चाहे आप ऑप्शन के अंदर से इनका यूज करें या फिर आप डायरेक्ट भी इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमें फिट टेक्स्ट टू पाथ का, काफी यूजफुल ऑप्शन है ये। जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक और छोटा सा हमने सर्कल ड्रॉ किया और हम चाह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हमें इस पाथ पे यानी शेप पे हमें लाना है, इसके आउटर एरिया पे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें फिर से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आ जाना है। उसके बाद फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ पे आप क्लिक करेंगे, साइड में आपको इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करना होगा, जैसे आप सोर्स में कीप ओरिजिनल करना चाह रहे हो या फिर ऑल ऑब्जेक्ट को ग्रुप में करना चाह रहे हो। और डुप्लीकेट यानी कि आप इसकी कितनी कॉपियां बनाना चाह रहे हो इस पाथ पे एडजस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये सारे रोटेशन के लिए होते, रोटेशन सेटिंग आपको करना है, क्लॉकवाइज रखना है या एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देख पा रहे होंगे ये सारे यहाँ पे पाथ पे ऑब्जेक्ट हमारे फिट हो चुके हैं। अब जितनी बार आप इस पे अप्लाई करेंगे उतनी बार ये इसकी कॉपी बनाता जाएगा, यानी इसके ऊपर ये ओवरलैप होते जाएंगे। तो इस तरह से हम फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इनको मूव कराएंगे तो ये सारे हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप का। आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप में भी करा सकते हैं। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट आपके इस तरह से ग्रुप में हो चुके हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+G होती है। और अनग्रुप करना है तो आप फिर से इसी ऑप्शन में जाएं। आपको एक एक करके अनग्रुप करना है तो अनग्रुप पे क्लिक करेंगे। सारे एक बार में करने हैं तो अनग्रुप ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब सारे ऑब्जेक्ट हमारे इसमें अलग अलग शो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है ऑर्डर का। इसका यूज ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए होता है। जैसे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने बना रखे हैं, इनकी अरेंज को हमें चेंज करना। जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, हम चाह रहे कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने सबसे आगे बना रखा वो सबसे पीछे चला जाए। तो फिर से हमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना है और ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है टू बैक ऑफ पेज, यानी अगर आप चाह रहे हो कि सबसे आखिरी में चला जाए तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में चला गया है। इसी तरह से अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको टू फ्रंट ऑफ पेज को क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं, आपको उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही आप ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। इसी तरह से सेम ऑप्शन ये भी हमारा करेगा टू बैक ऑफ लेयर टू फ्रंट ऑफ लेयर, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें वो डायरेक्ट बैक में या डायरेक्ट फ्रंट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। फॉरवर्ड वन, बैक वन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बैकवर्ड वन करेंगे तो एक एक स्टेप पीछे और फॉरवर्ड वन करेंगे तो एक एक स्टेप आगे आता जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक एक करके। और डायरेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको इन ऑप्शन का यूज करना होगा। तो अभी तो ये डायरेक्ट वर्क कर रहे हैं हमारे ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑर्डर में ही इन फ्रंट ऑफ पेज, यानी कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक एरो आ जाएगा। अब किसके फ्रंट में आप इसको लाना चाह रहे हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये किसको फ्रंट पे आप लाना चाह रहे हो, किसके आगे आप लाना चाह रहे हो, ये रेड वाले शेप के आगे या फिर ये येलो शेप के आगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ पे क्लिक करेंगे। अब किसके आगे लाना है, आपको शेप ऐसे क्लिक कर देना। अब देखिए उस शेप के आगे ये ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में जाकर के अगर आप ऑर्डर में बिहाइंड करते तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा किसके पीछे आपको देना है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज करा के दिखा सकते हैं। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ये रिवर्स करेगा, यानी अपोजिट वर्क करेगा, यानी कि एक बार में सारे ऑब्जेक्ट पीछे और एक बार में आगे। इस तरह से लास्ट का जो होगा सबसे अरेंज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं या असेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगी, यानी जो सबसे पहले बनाया होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर लास्ट का जो भी फ्रंट का ऑब्जेक्ट होगा। नॉर्मली ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए होते हैं। ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे हाइड और अनहाइड का। अभी आपने अपने पेज पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से ड्रॉ कर रखे हैं और इन्हें आप हाइड करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आ जाना है और हाइड। अभी अगर हम हाइड कर रहे हैं तो जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसको ये यहाँ से हाइड करने का काम करेगा। इसी तरह से अगर आप इसको शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शो ऑल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हाइड कर दिया, जैसे हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, इस तरह से हमने हाइड कर दिए हैं। तो अगर आप एक एक करके इसको शो कराना चाह रहे हैं तो आपको शो का भी ऑप्शन मिलता है और शो ऑल, एक बार में आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से शो करा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉक का। जैसे कभी होता है कि अगर आप कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं, कोई टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं और आपने कोई इमेज ले रखी है, वो सेटिंग करते समय और वो ऑब्जेक्ट अगर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, आप उनकी पोजीशन को लॉक करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये इमेज हमने लिया और इसमें अगर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं या एडजस्ट करते हैं तो हमारी पिक्चर भी साथ में मूव हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर लॉक करना चाह रहे हैं वहीं पे, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना है और लॉक पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आप यहाँ पे जो भी चेंजेस कराना चाहे आसानी से करा सकते हैं और आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन वहां पे लॉक हो चुकी है, अब ये मूव नहीं करेगी। अगर आप इसको अनलॉक करना चाह रहे हैं तो आपको फिर से अनलॉक ऑल पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा शेपिंग का। ये भी काफी यूजफुल ऑप्शन है। अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इस तरह से और इसका एक डुप्लीकेट बनाया और इस तरह से हमने दोनों शेप को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, चाहे आप यहाँ से यूज करें या फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी जाके आप कर सकते हैं। शेपिंग में पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा विल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे एक ही में कंबाइन हो जाएंगे और दोनों का जो कलर होगा वो सेम हो जाएगा। कुछ भी आप इसमें चेंजेस कराना चाहें शेप टूल से तो आप कुछ भी चेंजेस इसमें आसानी से करा सकते हैं। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, कुछ भी चेंज करना, कलर चेंज करना, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप कंबाइन करा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है, सिलेक्ट कर लेना है दोनों ऑब्जेक्ट को हमें। दूसरा आता है ट्रिम। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे जितना हिस्सा यहाँ पे जुड़ा होगा उतना हिस्सा यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। फिर से आते हैं शेपिंग पे ही और एक ऑप्शन आ जाता है हमारा इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे इस तरह से जितना पोर्शन जुड़ा होगा उतने को आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। फिर से आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में और दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सिंपलीफाई।
इस पे जब आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट आपके ग्रुप में तो होंगे लेकिन दोनों का कलर सेम नहीं होगा, पहले ही जैसा रहेगा जैसा आपने यहाँ पे दे रखा होगा। ऑब्जेक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है फ्रंट माइनस ऑफ बैक। तो जो भी यहाँ पे बैक का ऑब्जेक्ट होगा उतना यहाँ पे जितना पोर्शन जुड़ा होगा उतना कट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बैक माइनस ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे का ऑब्जेक्ट तो पीछे का हिस्सा यहाँ पे कट करने का काम। नेक्स्ट है बाउंड्री। अगर आप शेप की बाउंड्री लाइंस को अलग करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से बाउंड्री लाइन को अलग कर सकते हो और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी करा सकते हो। जो भी आपको इसमें शेप देना है या जो भी आप डिजाइन यहाँ पे बनाना चाहें आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ शेप पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। आप एक एक करके यूज करना चाहें तो आप एक एक करके भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है कंबाइन का। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इससे आप बहुत अच्छे फ्लावर्स और बहुत अच्छे डिजाइन को भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये शेप हमने लिया और इसको इस तरह से हम ऑब्जेक्ट में जा करके इंटरसेट कर ले या फिर स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप कर सकते हो। और इसमें कुछ कलर आप देना चाहें सॉलिड आप कलर ले सकते हैं। अब हमें इस पे क्लिक करना है और बीच में ये सेंटर पॉइंट आ रहा होता है, बिल्कुल इसको हमें सेंटर पे रखना है। और पहले तो लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद धीरे से हमें राइट करना है, उसके बाद कंट्रोल आर करके आप इसको रिपीट कराते जाएं। इस तरह से आप फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको कलर देना है, कोई भी डिजाइन आपको देना है, बहुत आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है कंबाइन का। जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे अलग अलग हैं। अगर आप इनको एक में कंबाइन करना चाह रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में आ जाना है और कंबाइन पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे एक में कंबाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन मिल जाता है हमारा ब्रेक अपार्ट का। इसका क्या यूज है? अब जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और इसमें हमने अंदर एक और शेप बना दिया और दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहां से कर दिया इंटरसेक्ट। अब अगर हम इस शेप को अलग कर रहे हैं, ट्रिम या इंटरसेट आप कुछ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने अलग किया तो उतना पोर्शन यहाँ से ये अलग हो गया और एक इस तरह से शेप बन के आ गया है। लेकिन अभी ये कट तो हुआ है लेकिन ये सेपरेट नहीं हुए क्योंकि अभी भी ये ग्रुप में है। तो अगर आप चाह रहे हो कि इन्हें हमें अलग अलग करना है तो हमें फिर से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना है और ब्रेक अपार्ट या ब्रेक कर्व अपार्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना। अब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो चुके हैं। इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है कन्वर्ट टू कर्व और पर्सपेक्टिव का। इसका क्या यूज है? सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसकी साइज को थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कभी ऐसा होता है कि हम बैनर हमारा प्रिंट हो रहा था तो उसका एंगल कुछ चेंज होता है, लाइक इस तरह से डायगोनल हो सकता है या जैसा भी एंगल हो उसमें अगर हम ऐसे टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहे तो हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्स्ट हमारे हमेशा इसी तरह से आते हैं। लेकिन अगर आप इसको रोटेशन से करना चाहेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा आपको पर्सपेक्टिव का भी ऑप्शन मिल जाता है या इमेज के साथ भी आप ये ऑप्शन चला सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आ जाना है और पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है। ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है और ये पॉइंट्स यहाँ पे शो करना है। इस तरह से आप पर्सपेक्टिव डिजाइन बना सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर आपने कोई इमेज ले रखा है, इमेज में भी पर्सपेक्टिव अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इमेज पे भी कर सकते हैं। देखिए इस इमेज को हम इस एंगल में नहीं रख सकते हैं तो हमें आ जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में और ऐड पर्सपेक्टिव पे। अब इसकी हेल्प से आप इनके एजेस को इस तरह से कनेक्ट करेंगे और कोई भी बैनर इस तरह से प्रिंट हो रहा है या कोई
डिजाइन आप इस तरह से बना रहे हो तो आप पर्सपेक्टिव से इसको एडजस्ट करा सकते हैं। देखिए प्रॉपरली ये हमारा इस ऑब्जेक्ट में सेट हो चुका है। अभी भी नहीं हुआ है तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट में आ जाना है, पर्सपेक्टिव में आ जाना और इस तरह से आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव टूल, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारा कन्वर्ट टू कर्व का। अब इस तरह से हमने एक पॉलीगॉन बना लिया। उसके बाद अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्ट में आ जाना है और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देना है। अब ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनसे आप अपने शेप में कुछ भी चेंजेस कराना चाहो आप इस तरह से करा सकते हैं। या फिर नॉर्मली आपने अगर कोई लाइन ड्रॉ कर लिया है किसी भी टूल से, इस तरह से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। ये कर्व ऑटोमेटिक ही है, आप इस पर डबल क्लिक करके भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कर्व आप दे करके डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस आप आसानी से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक पिक्चर के फॉर्म में, एक बिटमैप के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में आना है और यहाँ से आपको कर देना है कन्वर्ट टू बिटमैप। अब यहाँ पे आपको इसकी रिजोल्यूशन, कलर मोड, ये सारी सेटिंग आपको कर लेनी है और ओके कर देना है। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कराते हैं तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अब हमारी एक इमेज का फॉर्मेट तैयार हो चुका है, एक इमेज बन चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेस बिटमैप का एक टूल बार ओपन होके आ गया है। मतलब अब जो चेंजेस आप एक इमेज के अंदर कर सकते हैं वो सारी चेंजेस आप इस शेप के अंदर भी करा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया है इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारा कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखा है और उनकी आउटलाइन को अगर आप निकालना चाह रहे हो, आउटलाइन को अलग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आ जाना है और यहाँ से कर देना है कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के इस तरह से आउटलाइन निकालने का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है ज्वाइन कर्व का। इसका यूज होता है जैसे आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, कोई भी नोट्स आप बना रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी शेप के नोट्स खुले होते हैं तो उन्हें ये क्लोज करने का काम करता है। जैसे अभी ये शेप हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने एक शेप बनाया और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। जैसे मिरर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीजें आपको बताई। अब जैसे यहाँ पे ये दो शेप तो हमने बना लिया, हमने इनको इस तरह से अटैच भी कर लिया है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी कलर आप अप्लाई करेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये इनके नोट्स खुले हुए हैं। तो अगर आप इन नोट्स को क्लोज करना चाह रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में आ जाना है और ज्वाइन कर्व पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अप्लाई। अब ये जो कर्व होंगे, जो नोट्स होंगे, इनके क्लोज हो चुके हैं। कुछ भी आप इसमें फिल करना चाहें, कोई भी सॉलिड कलर आप करा सकते हैं और इसी को कन्वर्ट टू कर्व करके कोई भी चेंजेस भी आप इसमें करा सकते हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से। देखिए इस तरह से बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये पॉइंट्स, कर्व के पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे और बहुत आसानी से आप इस तरह से चेंजेस करा सकते हैं। डबल क्लिक करना पॉइंट्स पे एकदम। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारा ओवरप्रिंट फिल, ओवरप्रिंट आउटलाइन। हमने यहाँ पे एक शेप बनाया इस तरह से और एक और शेप हम इसी पे बना लेते हैं कोई भी। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो ये नहीं शो कर रहा कि कितना ऑब्जेक्ट हमारा इस पे ओवरलैप हो रहा है, कितना हाइड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आ जाना है और यहाँ से ओवरप्रिंट फिल को ऑन कर देना है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कुछ भी प्रीव्यू हमारे स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है, तो हमें व्यू मेन्यू में आना है और यहाँ से एक ऑप्शन आता है हमारा सिमुलेट ओवरप्रिंट, इसको ऑन कर देना है। अब आप यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रीव्यू दिखा रहा है कि इतना ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे
ओवरफिल हो रहा है यानी ओवर प्रिंट हो रहा है। और इसका यूज आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको कलर कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इन दोनों कलर को अगर आप बनाते हैं तो तीसरा कलर हमारा कौन सा बन कर आएगा। ठीक इसी तरह से आप आउटलाइन के साथ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ दोनों में सेटिंग कर लेना है, आउटलाइन में भी और इसी तरह से इनकी फिलिंग में भी। तो सबसे पहले हमें सेट आउटलाइन सेट फिल दोनों पे कर लेना है और इनकी थिकनेस थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं जिससे हमें ऑप्शन प्रॉपरली दिख सके। अब आप देखिए इस तरह से आउटलाइन में भी ये कलर्स शो कर रहे हैं। तो ओवर प्रिंट फिल, ओवर प्रिंट आउटलाइन दोनों को हम ऑन कर लेंगे और इस तरह से हम देख सकते हैं कि थर्ड कलर हमारा कौन सा बन के आएगा। तो ये था हमारा ओवर प्रिंट फिल और ओवर प्रिंट आउटलाइन का ऑप्शन। आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।